हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह के हमारे सारे काम निपट चुके हैं और बस हमने नहा भी लिया है और बस चाय पीने की तैयारी है। तो बस हमने तुलसी जी को जल दे दिया। ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। हस्बैंड जी चाय बना रहे हैं और हमने जो पौधा लगाए थे अब वो अच्छे से लग गए हैं। तो हम वही देख रहे थे कि हमने छोटे छोटे से अभी फूल के पौधा लगाए हैं, अब वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो बस चलिए चाय पी लेते हैं। आप लोग भी हमारे साथ सुबह की पहली चाय पी लीजिए, क्योंकि आज हमको करना है बहुत काम। काम तो इतने होते हैं घर में कि समझ ही नहीं आता है, लेकिन करना तो बहुत काम है, क्योंकि अभी भुस भी आना है और सारे काम है। अनाज लगाने की भी व्यवस्था करनी है। अभी ऐसे ही बैठक में रखा हुआ है, उस दिन आया था उसी तरह से रखा हुआ है। उस दिन डालते डालते बहुत हालत ख़राब हो गई। हस्बैंड जी का तो पेट ही ख़राब हो गया था, उस दिन से कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए अभी जहाँ के तहाँ सामान रखा हुआ है। तो बस पहले पीते हैं चाय और उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम होता है। तो बस चाय पीने के बाद मट्ठा भाया और भी बहुत काम हुए हैं। तो बस हस्बैंड जी ने पपीता लेके रख दिया है। खाना तो उनको कभी नहीं है, लेकिन लेने का बहुत शौक़ है। सारी चीज़ें बहुत लेकर के रखते हैं, सब्जियां हो, फल हो, कुछ भी हो आ जाए बस लेकर ज़रूर रखेंगे। हमने बोला कि खा रहे हैं, तो बोल रहा है नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता, वैसे भी हमारा पेट खराब है तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो अब ये रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा, तो सोच रहे हैं हम ही खा लेते हैं। तो बस इसको काट लेते हैं। फिर हमको तो खाना भी बनाना, लेकिन थोड़ा सा ही बनाना है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कुछ हल्का फुल्का सा बना दो, पेट खराब है तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। तो बस पहले हम खाएंगे पपीता और उसके बाद खाना बनाएंगे और देखते हैं कि और आज क्या क्या काम होता है। बस पपीता तो हमने खा लिया है और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बस इसके बाद और भी काम करने हैं। तो बस उसके बाद कुछ भी काम नहीं है। कुछ लोग आ गए थे तो खाना पीना बनाया, खाया, और उसके बाद कुछ लोग रिश्तेदार आ गए थे, तो क्योंकि शादी ब्याह अब आने वाले हैं तो बस उसी के लिवाना चलाना चल रहा है। तो आ गए थे तो बस उन्हीं की चाय नाश्ते में निकल गया टाइम। हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, हम कर रहे हैं बर्तन साफ़। खाने के भी बर्तन साफ़ नहीं हुए, सारे बर्तन हमने उठा करके रख दिए थे। बाद में जब वो सब लोग चले गए हैं तो उसके बाद हमने जी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। अब शाम का काम होगा जितना भी होगा, क्योंकि अब और काम तो आज हुआ ही नहीं है। तो बस पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, फिर भैंस का दूध निकालने का भी टाइम हो गया है।
और बहुत तेज़ हवा चली है आज। तो बस ये सारे पानी के बर्तनों में धूल मिट्टी हो गई थी, तो हम उन्हीं को साफ़ कर रहे हैं। ये काम भी होते रहते हैं साथ साथ में। इधर खुले में रखा हुआ है तो कभी कभी जैसे हवा चलती है तो पत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो फिर पानी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने सारे बर्तन साफ़ कर दिए और दोबारा से भर देते हैं। तो बस यही काम चल रहे हैं अभी, और जो काम करना है वो काम तो हो ही नहीं पा रहा है। हमको आंगन में भी मिट्टी गोबर से अभी गोबरनी करनी है, क्योंकि ये पानी से बहुत आंगन ख़राब हो गया, बाहर चबूतरा ख़राब हो गया। लेकिन अब देखते हैं कब टाइम मिलता है, इसको एक सा करने का लीप पोत देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। फिर भुस आ जाएगा, उसके बाद अच्छे से लीपेंगे। अभी गोबरनी करके डाल देंगे तो आराम से भुस झाड़ने में आ जाएगा, नहीं तो फैल जाएगा तो वो उस सभी जगह धूल ही धूल हो जाती है। तो बस चलिए अब बस बर्तन साफ़ हो गए हैं। चलिए भैंस का दूध निकलवाना है, तो दूध निकल करके आ गया है। तो बस इसको हमने इधर रख दिया और अब बनाते हैं चाय शाम की। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए तैयार हो जाइए। बस दूध निकल करके का ही इंतज़ार हो रहा था कि बस दूध निकल करके आ जाए फिर चाय बनाएंगे। तो बस शक्कर चाय पत्ती डाल देते हैं और बस बनाते हैं बढ़िया सी चाय। और बहुत थकान हो जाती है काम करते करते, पूरा दिन अभी ऐसे ही काम चल रहा है कि जो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि एक काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। और वीडियो बनाने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मौसम अभी आज 2 दिन से तो अच्छा खुल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भगवान करे बस इसी तरह से हो जाए। तो बस आप लोग भी चाय पी लीजिए और अब बनाना है खाना। अब देखते हैं क्या सब्जी बनाते हैं। बस यही समझ में नहीं आता, रोज़ का यही एक रोना रहता है कि सब्जी क्या बनाएं। ये तो हर घर की समस्या होगी और हर लेडीज़ को ये रोज़ ही सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो बस खाना पीना बनाया खाया रात में, उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। चाय पीने के बाद ये है सुबह का टाइम शनिवार का, और देखिए हो गए हैं 11-12 बजने का टाइम तो हुआ होगा, लेकिन हमने देखा नहीं है। और घर के सारे काम निपटाने के बाद और अब लग गए हैं। जिस आंगन में पानी बरस रहा था तो उस दीवार पर सीधा पानी आ रहा था, तो अंदर चला जाता है, जो छोटा सा गेट है उसके वजह से। तो हमने इस पर पन्नी लगा दी थी कि दीवार भी ख़राब नहीं होगी और अंदर भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी का ही पुराव है। तो क्या है, पानी चला जाता है अंदर तो ज़मीन में धंसने का डर रहता है, इसीलिए हमने पन्नी को लगा दिया था। अब इसको निकाल करके रख देते हैं, और भी काम करने हैं। अब जो भी हो सकता है करेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, समय हाथ से निकलता जा रहा है। और इधर फिर सारा आ जाएगी तो फिर और भी दिक्कत है। और अभी भुस आना है और पानी बरस गया तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से बस खुल गया है मौसम तो भुस बनवा लें। तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बस हमने जो सारी टंकी वगैरह निकाल दी हैं, इन्हें अच्छे से धो करके साफ़ कर दिया था अंदर से झाड़ पोंछ करके। और अब इसको बाहर से अच्छी तरह से पोंछ देते हैं। जो ड्रम वगैरह सारी चीज़ें धो करके हमने सूखने के लिए छोड़ दिए हैं। अब जो अच्छे से सूख गए तो अब इनको बाहर से भी, बस यही टंकी रह गई थी बाहर से पोंछने के लिए, तो बस हम इसको पोंछ देते हैं और अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देते हैं। वो नीला ड्रम तो
भाई नीला ड्रम का नाम लेने से ही अब ये फेमस हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हमने उसको अच्छे से धो करके साफ़ करके रख दिया था। बस इसको टंकी को भी अच्छे से पोंछ करके अच्छे से साफ़ कर दिया है अंदर से। अब इसको बाहर से पोंछ देते हैं। जो बरसात के दिनों में अंदर रखा है ऊपर से, जो कच्चे घर में, तो ऊपर से पानी आ गया था तो ये गंदी हो गई है। वैसे तो नहीं होती थी, लेकिन ऊपर से पानी आया उसकी वजह से ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अभी तक अच्छी वाली थी, इमसाल ही ख़राब हो गई क्योंकि सामान निकालने की जगह ही नहीं थी। तो देखिए नीचे नीचे 1-2 जगह ख़राब हो गई है, तो हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रहे हैं। तो बस अभी चल रहे हैं यही काम। और देखिए ये सारे काम निपट चुके हैं। तो बस हस्बैंड जी बोल रहे हैं देखो इसमें कितने सारे टमाटर लग गए हैं, तो इनको निकाल लो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो बस हम बोले तोड़ने में लग गए हैं, तो हमने कि चलिए तोड़ ही लेते हैं। हमारा रोज़ का काम चल जाता है, अच्छे खासे निकल आते हैं जितनी हमको ज़रूरत है। दो एक दिन में इतने टमाटर निकल आते हैं कि हमारे रोज़ की सब्ज़ी का काम चल रहा है। और देखिए कितने अच्छे से पके हुए टमाटर निकल। पेड़ हमारा अच्छा है, एक ही पौधा है, और देखिए लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में टमाटर निकल रहे हैं। देखिए तो बस टमाटर निकालने के बाद फिर सोचा है भैंस का दूध भी निकलवाना है। शाम तो हो ही गई है, उसके बाद खाना बनाने का टाइम आ गया है। तो सोचते सोचते कि क्या सब्ज़ी बनाएं, तो भाई बना रहे हैं हमारे घर में सभी को पसंद आने वाली सब्ज़ी। तो हमने 1 प्याज ले ली है, 2-3 टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक, 4-5 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे घर में जब कोई सब्ज़ी ना हो तो बस इसी को बनाते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपने घर की बहुत ही पसंद आने वाली सब्ज़ी। तो बस तेल अच्छे से हो गया तो डाल देते हैं जीरा, और जीरे को अच्छे से चटका लेते हैं। चलिए अब डाल देते हैं आज ग्रेवी के लिए हमने पीस करके रखी थी सब, तो उसी को डाल देते हैं। दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, बस पराठे बनाए थे और रायता बनाया था खीरे का, तो उसी से खाना खा लिया था। क्योंकि काम कर रहे थे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस टाइम। जो भी कुछ होता है बस बना लेते हैं, खा लेते हैं। ज़्यादातर शाम को ही अच्छे से खाना पीना बनने में हो रहा है। दोपहर में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हमारी किचन में धूप रहती है सुबह के टाइम, तो बस वो निकल जाती है, उसके बाद खाना बनाना होता है। तो बस फिर सोचते हैं कि जल्दी से कुछ जल्द बना लो और काम में लग जाओ। इसीलिए दोपहर में बनाया था खीरे का रायता और पराठे, और अब बना रहे हैं ये सब्ज़ी। तो आराम से शाम के टाइम तो कम से कम सब्ज़ी अच्छे से बना ही लेते हैं। दोपहर में अभी 2-3 दिन से ऐसा रोटेशन चल रहा है कि कुछ ऐसा ही खाने को मिल रहा है दोपहर में। तो बस इसमें डाल दिए अपने हल्दी मिर्ची सारी चीज़ें, धनिया, और अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है। बस हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। और अब डाल देते हैं इसमें दूध। 1 गिलास के अंदाजे से हमने इसमें दूध डाल दिया है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसको बराबर चलाते रहेंगे, और जब तक इसमें अच्छी सी उबाल ना आने लगे तब तक इसको चलाएंगे। और बन गई है बहुत ही शानदार सब्ज़ी। बस इसको अच्छे से पका लेते हैं। और हमारी पनीर से कम नहीं, आप जब भी बनाएंगे खाएंगे आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनती है। बस अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। बस इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी मिठास के लिए इसमें चीनी डाल देते हैं, जिसको पसंद हो तो वो डाले, पसंद हो तो ना डाले, ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे हस्बैंड जी को थोड़ी सी मीठी पसंद होती है तो थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं। और बस अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक भी डालना है हमको इसमें। नमक बाद में ही डालें अच्छे से जब ये पकने लगे। तो बस इसमें अच्छी सी उबाल आ गई है, और अब इसको थोड़ी देर के लिए चला देते हैं और अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और खाने में एकदम पनीर जैसी लगेगी।
बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। जब हमारे घर में कोई सब्जी ना हो और कुछ भी खाने का मन ना करे तो बस इसी को बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको रख देते हैं दूसरी साइड में और बनाते हैं फटाफट रोटियां, क्योंकि पूरे दिन काम में लगे रहते हैं तो शाम को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बस अब थाली भी लगा करके तैयार कर देते हैं, क्योंकि भाई अब भूख भी अच्छे से लग रही है। जब सभी की पसंद की सब्जी हो तो बस सब्जी देख कर के भूख तो अपने आप ही लगाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस सब्जी हमारी तैयार है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको डाल दें, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। बस हो गई सब्जी तैयार। बहुत ही लाजवाब। आप इसके साथ पूड़ी भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपको पसंद आए एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस अब बनाते हैं रोटियां। बस हमने सब्जी परोस करके रख दी है, ठंडी हो जाए। और खीरा भी रख दिया है काट करके, क्योंकि हस्बैंड जी अभी बैठे हुए हैं, बस खाना खाने के लिए तैयार हैं। बस उधर बाहर बैठे हुए हैं और इधर हमारी रोटियां बन करके तैयार हो गई हैं। तो बस आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म दूध की सब्जी और बस रोटियां। सिंपल सा देसी गांव का खाना तो यही होता है। जब कुछ भी ना हो तो कुछ तो करने का मन करता ही है। गांव में तो भाई कुछ भी बना सकते हैं, जो कोई ना सोचता हो वो भी बन जाता है। तो बस हमारी बनती हैं फटाफट से रोटियां। खाने वाले भी कम है, 2 लोग तो हैं ही घर में, ज़्यादा लोग तो है नहीं। तो बस रोटियां भी हमारी लगभग बन करके तैयारी हो गई। बस थाली लगा देते हैं, वो आ जाएंगे, वो खाना खाएंगे और बस जब बन जाएंगी तो हम भी खा लेंगे। तो बस हमने उनको आवाज़ दे दी है, वो आ रहे हैं। और देखिए हमारी थाली लग कर के तैयार हो गई है। आप लोग भी खाना खा लीजिए शाम का। तो बस वो भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं, हमको ये ज़रूर बताइएगा। तो बस हमारी रोटियां बन कर के तैयार हो ही गई हैं। तो बस किचन को समेट लेते हैं और उसके बाद हस्बैंड जी खाना खा लेंगे, फिर हम भी खाना खा लेंगे। शाम का काम भी सारा हो जाएगा, सुबह के लिए टेंशन नहीं रहती है। तो बस ये बर्तन वगैरह भी साफ़ करने होंगे। तो बस खाना खाएंगे, बर्तन साफ़ करेंगे और बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।